वेलकम टू विद्यार्जन साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंसेस। ठीक है, टेंस अपने हमेशा से सुना है कि टेंस जहाँ से हमारी इंग्लिश शुरू होती है वहीं से टेंस हमारे पीछे पड़ जाते हैं। कि जैसे पेरेंट्स आपके पीछे पड़ जाते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बस वैसे ही आपके टेंस इंग्लिश में पीछे पड़ जाती है कि पहले हमको पढ़ लो हमको कर लो। ठीक है, और जब तक आप हमको नहीं करोगे, यानी कि बाय द टाइम इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग टेंसेस देन प्रॉब्ली यू आर नॉट स्टडिंग एनीथिंग इन इंग्लिश। वहीं से शुरुआत होती है सोल। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। टेंसेस बेसिकली होते क्या है, टाइम और एक्शन बताते हैं कि टाइम यानी कि कब वो घटना हो रही है और वो एक्शन कब हो रही है, यानी कि एनी एक्टिविटी दैट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट टाइम दैट इज़ हैपनिंग, कब हो रही है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। तो ये पता होना ज़रूरी है ना कि तुमने तुम्हारे दोस्त को मारा। ठीक है, मारा था या मार के आए हो या मारने वाले हो जाके उसको, क्योंकि झगड़ा हो गया है। ये घर वालों को पता चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? पता चलना चाहिए, राइट। तो ये कौन बताएगा? फिर टाइम बताएगा, तब जाके घर वाले आपको बोलेंगे, समझाएंगे कि भाई ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका एक्शन का टाइम पता चले लोगों को। तो यही कौन बताता है? एक्शन भी बताता है और टाइम भी। कौन? टेंसेस। तो हम आज देखने वाले हैं टेंसेस में कौन से टाइप है, क्या है, और उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो अब देखिएगा, टेंस के अंदर देर आर बेसिकली 4 टाइप्स इन ईच टेंसेस। मेन टाइप्स आर प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी कि अभी जो घटना हो रही है, जैसे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं। पास्ट टेंस अगर हम आपको पढ़ा रहे थे, कल कल पढ़ा रहे थे, ठीक है, अब वो फिनिश हो चुकी है। और फ्यूचर यानी कि कल फिर से, अभी जहाँ पे हम फिनिश करेंगे आज के लेक्चर में, वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा, तो ठीक है, दैट विल बिकम फ्यूचर टेंस। नाउ अब बच्चों देखो, इसके अंदर प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स है, पास्ट टेंस के अंदर 4 टाइप्स है, फ्यूचर टेंस के अंदर अगेन 4 टाइप्स है। तो कौन से है वो? प्रेजेंट इनडेफिनेट, यानी कि ये डेफिनेट नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसके सामने क्या लिखा है? इनडेफिनेट। और सिंपल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि सिंपल चीज़ें होती है उसमें, हम आगे देखेंगे ऐसी कौन सी सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद पास्ट के अंदर भी पास्ट इनडेफिनेट एंड देन सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनाइट या सिंपल फ्यूचर टेंस। और आगे क्या है फिर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट में कोई घटना हो रही है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें देखिएगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूं इसमें। अब इसमें देखिएगा, प्रेजेंट के अंदर फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट के बाद में क्या आता है? आपके सामने क्या दिख रहा है आपको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी कि ऐसी कोई भी घटना जो कॉन्टिन्यूसली चल रही हो। ठीक है, कि कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो, जैसे कि एट दिस मोमेंट आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। अब बीच में से आगे अगर हमें कोई कॉल करेगा कि भाई क्या कर रहे हो तुम, सो व्हाट विल आई से? आई एम टीचिंग इन द क्लास और आई एम टेकिंग अ क्लास। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट, इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ। यानी कि घटना थोड़ी सी हो गई थी, बीच में किसी ने टोक दिया और फिर थोड़ी सी बाकी है और कंटिन्यूसली जारी रहेगी। परफेक्ट कब बनेगी? मान लो मेरा आपको पढ़ाना फिनिश हो गया, एक क्लास जब फिनिश हो जाएगा तो ये घटना कैसी हो गई? जो शुरू हुई थी वो फिनिश हो गई, यानी कि परफेक्ट हो गई। परफेक्ट एक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं फिर? कंप्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट एक्शन व्हेन इट्स परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर लेकिन अभी अभी कंप्लीट हुई, जैसे कि मैंने अभी क्लास लिया, बाहर गया और फिर सामने वाले ने मुझे कॉल किया और पूछते कि आप क्या कर रहे हो, सो व्हाट विल आई से? आई हैव जस्ट टेकन अ क्लास, कि अभी अभी मैंने क्लास लिया है। ठीक है, और आगे है अपने पास अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट में मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्टिविटी जो कंप्लीट हो गई है, और कंटिन्यूस तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूसली चल रही है। मान लो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो कि परफेक्ट भी हो जाती है और कॉन्टिन्यूस भी चलती रहती है, लंबे दौर तक जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, वो घटना कहाँ चली जाएगी या वो इवेंट कहाँ चले जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि मान लो कि आप मेरे क्लास में हो, विद्यार्जन एकेडमी में पढ़ रहे हो, और मैं भी आपको आके पढ़ा रहा हूँ 2 साल से। सो अब अगर मुझे कोई पूछेगा कि लाइफ में क्या करते हो, सो व्हाट विल आई से? कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स नाउ, कि पिछले 3 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, राइट। यानी कि मेरी इंग्लिश पढ़ाने की प्रक्रिया जो है, द इवेंट ऑफ माई टीचिंग यू इंग्लिश, हर रोज शुरू होता है, कंप्लीट होता है, फिर शुरू होता है, फिर कंप्लीट होता है, फिर शुरू होता है, फिर कंप्लीट होता है। एक लंबे दौर तक ऐसी कोई घटना जो
कंप्लीट भी हो जाती है और कॉन्टिन्यूसली चलती भी रहती है। वो कौन से टेंस में चली जाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इन्हीं सभी चीज़ों को लगा दो यहाँ पे। सिंपल सिंपल होता है वो हम बताएंगे आपको। सिंपल एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस, पास में कोई घटना चल रही थी, यानी कि हम एक वक्त पे इंग्लिश पढ़ाते थे, अभी अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। या फिर कल अगर हम कोई एक घटना कॉन्टिन्यूसली कर रहे थे 2 बजे मान लो, तो अगर 2 बजे कल क्या कर रहे थे अगर हमको किसी ने पूछा तो व्हाट विल आई से? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे एट 2 PM, कि 2 बजे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। ठीक है। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट, यानी कि कल 2 बजे तुम्हारा, अगर वो मेरी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होगी तो क्या बोलूंगा मैं? आई हैड टॉट इंग्लिश ऑलरेडी, कि ऑलरेडी मेरा पढ़ा के हो गया था। कब? एट 2 PM यस्टरडे। ठीक है, एट 2 PM यस्टरडे, कि कल मेरा पढ़ा के हो गया था इस वक्त पे। कॉन्टिन्यूसली, यानी कि पास्ट के अंदर आप कुछ कर रहे थे एक लंबे दौर तक, पर अभी नहीं कर रहे हो, नॉट एनी मोर। जैसे कि आई हैड बीन टेकिंग इंग्लिश क्लासेस फ्रॉम 2009 टू 2015, कि इस दौर में मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। फ्यूचर में भी वही है, सिंपल फ्यूचर रहेगा। उसके बाद फ्यूचर में कोई एक घटना आपकी प्लानिंग है कि आप करोगे। आई विल बी गोइंग टू गोवा आफ्टर 2 days, कि 2 दिन बाद मैं गोवा जाने वाला हूँ। कॉन्टिन्यूस में आप जाने वाले हो। आई विल बी स्टडिंग टुमारो फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। हम हमेशा पढ़ाई कब करते हैं? फ्यूचर में। तो बस मान लो फ्यूचर में कर रहे हो, वो भी कल में। ठीक है, फेवरेट आपका। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में आपने कोई सपना देख लिया कि पढ़ चुका हूँ मैं, हो गया मेरा। ठीक है, कि आई हैव, अब यहाँ पे क्या आएगा? जैसे कि आई विल हैव गॉन टू गोवा बाय मंडे, कि मंडे को आपके दोस्त के साथ आपको गोवा जाने का प्लान है, तो आप क्या बोलोगे? कि मंडे तक मैं गया। ठीक है, फ्यूचर की आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या आएगा? कि कोई भी एक घटना जो लंबे दौर तक आप फ्यूचर में कंप्लीट भी कर रहे हो और कॉन्टिन्यूस भी जारी रखोगे, तो वो आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो हो गया, मैं आपको मोटा मोटा समझा दिया हूँ। ठीक है, अभी हमें थोड़ा सा इनको टेक्निकली हर एक टेंस को हम देखेंगे और वहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। चलो नाउ यहाँ पे देखिएगा, पे अटेंशन। सबसे पहले अपने सामने क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम? सिंपल प्रेजेंट से शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस बेसिकली जो भी आपके जनरल फैक्ट, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ और इरेगुलर हैबिट्स, इरेगुलर एक्शन को दर्शाने के लिए, कि जो आप कभी नहीं करते। ठीक है, यानी कि जनरल ट्रूथ, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, इन सब चीजों को दर्शाने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। थोड़ा सा देखते हैं। अभी देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बनता है अगर सेंटेंस में हम इसको बिठाएंगे तो? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस ऑब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस ऑब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं कि सेंटेंस को स्ट्रक्चर में कैसे बिठाएंगे। आपके सामने हेल्पिंग वर्ब है, इसके अंदर डू और डज, जो कि छुपे होते हैं, दिखते नहीं है इसके अंदर। और डू कौन से हेल्पिंग सब्जेक्ट के साथ जाएगा? जो कि प्लूरल रहेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर समझाता हूँ। ठीक है, तो प्लूरल के साथ डू लगेगा और सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा। अभी आई सिंगुलर है, आई क्या है? सिंगुलर है, लेकिन फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई इज नॉट अ सेकंड पर्सन, आई इज नॉट अ थर्ड पर्सन। ठीक है, आई इज द फर्स्ट पर्सन। और यू को हम सिंगुलरली भी यूज करते हैं और प्लूरली भी यूज करते हैं। जैसे कि देखो, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी, डिपेंड्स कि कहाँ पे यूज कर रहे हो। बट ये सेकंड पर्सन होता है। आपको सेकंड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का फंडा समझाता हूं। देखो, आई एम ईटिंग अ फूड, कि मैं खाना खा रहा हूं। आई मतलब कौन है उसके अंदर? हम, राइट? हम अपने लिए बात कर रहे हैं। कोई और इन्वॉल्व है क्या उसके अंदर? नहीं, तो एक ही इंसान है, तो फर्स्ट पर्सन बन गया। यू कम विथ मी, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि आप मेरे साथ आइएगा, तो दैट स्टूडेंट एंड आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू इट, तो फिर क्या बन जाएगा? वो सेकंड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन की, शी इज गोइंग टू गोवा, शी इज गोइंग टू दिल्ली, कि वो दिल्ली को जा रही है। ओ, अभी हम दोनों इन्वॉल्व है। मैं इनको बता रहा हूं कि वो दिल्ली को जा रही है, या फिर ही इज गोइंग टू गो दिल्ली, यानी कि वो दिल्ली को जा रहा है। ठीक है,
कि गोवा बीच बीच में आ रहा है, हो सकता है, हमारी उम्मीद है बहुत कि गोवा जाए, घूम के आए, ठीक है, जाना ही पड़ेगा। तो देखिएगा, ही इज़ गोइंग टू गोवा, चलो गोवा यूज़ कर लेते हैं, तो गोवा को जाने वाले हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं हम, कौन, दो लोग मिलके, तो वो क्या बन गए, थर्ड पर्सन, दे आर स्टडिंग, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो हम नहीं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, थर्ड पर्सन। क्लियर है क्या? यू की बात करते वक्त यू इज सिंगुलर प्लूरल ऑल्सो, जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, इफ आई से यू कम विथ मी, किसी एक स्टूडेंट को, तो एक स्टूडेंट आ जाएगा, यू शुड स्टडी, अब सबको बोल रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, दैट टाइम इट्स प्लूरल, एंड व्हेन आई सेड यू कम विथ मी, दैट टाइम इट्स सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर भी होता है, ये प्लूरल भी होता है, बट होता क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ डज लगेगा क्या, नहीं, ओनली विथ थर्ड पर्सन, ठीक है। अब तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ही, शी, इट, और उसके बाद नेम ऑफ ए पर्सन, किसी भी इंसान का नाम, नेम ऑफ ए पर्सन, एंड प्लेस, नेम ऑफ ए पर्सन एंड प्लेस को हम कहां यूज करते हैं, डस के साथ में, याद रखो, ही, शी, इट, नेम ऑफ ए पर्सन एंड प्लेस, और कोई भी सिंगुलर चीज, जैसे कि सिंगुलरली क्या हो जाता है, गर्ल, गर्ल के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो डज आएगा, और गर्ल्स, ठीक है, ये अ गर्ल रहेगा, एक है तो गर्ल्स, तो क्या आएगा इनके साथ, डू, ठीक है, क्योंकि अ गर्ल मतलब अकेली है तो सिंगुलर डज, गर्ल्स यानी कि बहुत सारे हैं तो डू, ठीक है। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ डू ही लगेगा, यू भी सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा तो भी डू ही लगेगा। बस आपको अगर याद नहीं रहता है तो सिर्फ इसको एक्सेप्शन मान लीजिएगा, आई को, आई एक्सेप्शन है तो वहां चले जाएगा। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम एग्जाम्पल की तौर से देखते हैं, देखो यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, देखिएगा, आई प्ले क्रिकेट, आपको दिख रहा है आई प्ले क्रिकेट, इसके अंदर आई क्या है आपके पास, इसमें बिठाते हैं, चलो क्या है, सब्जेक्ट, और उसके बाद प्ले क्या है आपका, V1, ठीक है, V1, और उसके बाद देखिएगा क्रिकेट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अपना फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला, राइट, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा ये ही, शी, इट वाला फंडा हमें देखना पड़ेगा, ये जो यस और यस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली किसके साथ यूज होता है, ओनली विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से है, देखो अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, ही, शी, इट, नेम ऑफ ए पर्सन एंड प्लेस, नेम ऑफ ए पर्सन एंड प्लेस। तो आप देख लीजिएगा ये शी है यहाँ पे, तो इसके मेन वर्ब को क्या लगेगा, हमेशा अगर सिंगुलर है तो यस या ईएस लगेगा। अपने पास मेन वर्ब क्या है दोस्तों, प्ले, तो प्ले को यहाँ पे यस दिख रहा है आपको, राइट, तो फिर यस कहां से आया, बिकॉज सी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा फिर, यस, तो क्या बन गया, शी प्लेज क्रिकेट। अगर प्ले रहेगा तो ये सेंटेंस सही रहेगा क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, वी, वी क्या है फिर, प्लूरल, बहुत सारे वी, ठीक है, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, विद्यार्जन एकेडमी स्टूडेंट, जैसे कि वी, हम सब लोग मिलके क्या बन जाएंगे, वी, जैसे कि हम थोड़ा कुछ दिन पहले वाटर पार्क को गए थे विद्यार्जन से, सो वी, राइट, तो हम वी बन गए जो अब ट्रिप पे गए, वी वेंट टू, जैसे कि हम बोलेंगे कि वी वेंट ऑन ए ट्रिप, कि हम लोग गए थे, सब लोग मिलके हैं इसलिए, तो वी क्या है फिर, प्लूरल, जब सब लोग हैं इसके अंदर, तो अब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यस है यस लगेगा क्या, नहीं, तो क्या बन गया सेंटेंस, वी प्ले क्रिकेट। आगे देखिएगा, राघव, राघव अभी देखिएगा यहाँ पे नेम ऑफ ए पर्सन था, ये सिंगुलर बन गया, तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या बोला था आपको, यस और ईएस लगाना है, तो बन गया सेंटेंस, क्या बन जाएगा, राघव प्लेज क्रिकेट। दे क्या है बताओ, दे, ठीक है, दे उस क्लास वाले, दे आर स्टडिंग, वो क्लास वाले पढ़ रहे हैं, हम नहीं, ठीक है, हम सिर्फ बोलने वाले हैं उनके बारे में, तो ये क्या बन जाएगा, दे आर, तो दे है आपका प्लूरल, प्लूरल के साथ यस है यस लगेगा क्या, नहीं, तो सेंटेंस क्या बन गया, दे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, ही आपका सब्जेक्ट है, अब ही क्या है, सिंगुलर, ही इज स्टडिंग, ही वेंट टू तिरुपति, ही इज बैड बॉय, तो ही मतलब अकेले की बात कर रहे हैं हम, तो ये बन गया सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, देखो यस और यस, ही प्लेज क्रिकेट। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक, अंडरस्टूड। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है बेसिकली हैबिट्स, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल
ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए, इरेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर्मूला है उसका अपने पास में, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस ऑब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट। और यस ऑब्लिक ES बेसिकली उन्हीं के साथ लगता है जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, यानी कि आपका नाउन वगैरह जो हो सिंगुलर हो, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये जो शुरुआत में यूज होते हैं, आई, शी, वी, राघव, दे, ही, ठीक है, नाम, नेम ऑफ ए पर्सन, सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि नाउन बेसिकली। अब उसके बाद देखिएगा यस और यस लगता है सिंगुलर को, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगे, डू रहेगा, प्लूरल के साथ जाएगा। ये बेसिकली आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है जब हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, वो कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम, तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद डज सिंगुलर के साथ रहेगा। क्लियर है यहां तक सब लोगों को, ठीक है। अब इसके आगे का टेंस देखते हैं हम लोग। इसके आगे आता है अपने पास सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि जो घटना हो चुकी है। अब इसका फॉर्मूला देखिएगा सिंपल पास्ट टेंस का, नियरेस्ट पास्ट में कोई भी जो घटना कंप्लीट हो गई है उसको हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। अब देखिएगा सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब छुपा होता है V2 के अंदर, जिसका नाम है डिड। कौन सा, डिड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। नॉर्मली इसका सेंटेंस क्या बनेगा, मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूं। देखो इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं हम और नीचे एक बना देंगे। सब्जेक्ट क्या ले लेंगे, चलो एक जगह वी लेते हैं और दूसरी जगह शी लेते हैं। अब वी भी प्लूरल है, शी सिंगुलर है, बट यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचना है हमें कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिएगा यहाँ पे वी के साथ में हम बेसिकली सबको जो पता है अभी फिलहाल के लिए, ऐसा कौन सा वर्ब है आप सबको पता है, वो प्ले। प्ले को ही रखते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब प्ले का V1 क्या होता है, प्ले। V2 क्या होता है, प्लेड, ठीक है। मैं आपको कल की क्लास के अंदर वर्ब की लिस्ट भी दे दूंगा, क्लास के अंदर ही कुछ वर्ब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझ लो, प्ले, प्लेड, V3 होता है प्लेड और V4 प्लेइंग। अभी फिलहाल हमें V2 का काम है तो हम V2 तक रहेंगे। देखो प्लेड, यानी कि अब क्या बनेगा फिर, वी प्लेड। अब ये घटना कब की है, पास्ट की है। तो क्या खेला आपने, तो आप ऑब्जेक्ट में बताओगे क्रिकेट। कब खेला ये बताना पड़ेगा, बिकॉज इट्स पास्ट टेंस, राइट। तो आपको कभी ना कभी टाइम बताना पड़ेगा कि घटना कब हुई। तो आप लिख दो यहाँ पे एस्टरडे, कि वी प्लेड क्रिकेट एस्टरडे, यानी कि हमने कल क्रिकेट खेला था हो गया, पास्ट बन गया। अब शी के बाद भी क्या लगेगा, शी आपका सब्जेक्ट हो गया। V2 प्ले को ही लेते हैं तो बन जाएगा प्लेड और क्रिकेट 2 आवर्स अगो, 2 घंटे पहले ही उसने क्रिकेट खेला है, शी प्लेड। अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसमें देखिएगा डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें निगेटिव सेंटेंस में काम आने वाला है। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए मैं बता चुका हूं कौन सा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, डिड। अब डिड कहाँ छुपा है, कैसे छुपा है, और निगेटिव सेंटेंस पढ़ते वक्त देखेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छा। तो फिर आपको आ गया, मान लो ये आपके पास मैंने वर्ब दे के रखा है, प्ले, गो, सॉन्ग, डांस, ठीक है। एक 30 सेकंड लेके देखिएगा कि आपको अगर ये सॉल्व कर सकते हैं क्या आप। देखिएगा इसके अंदर शी के साथ हमें बेसिकली V2 को यूज करना है। अब प्ले का V2 क्या आएगा आपका, शी को शी, क्रिकेट एस्टरडे से पता चल रहा है कि कल की घटना है। अब इसके साथ V2 यूज करना है तो क्या हो जाएगा ये, प्लेड। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, प्लेड। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, अपने साथ सेंटेंस पढ़िएगा, शी प्लेड क्रिकेट एस्टरडे, करेक्ट है। ऊपर भी मैंने लिख दिया था, सेम टू सेम था, आप ऊपर देख लेते तो भी आ जाता आपको। अब यहाँ पे देखिएगा सेकंड वाला, ही डैश टू दिल्ली 2 days अगो, कि 2 दिन पहले वो क्या किया है, दिल्ली को गया हुआ है। 2 दिन पहले घटना हो चुकी है, यानी कि पास्ट है। तो अब गो चाहिए। अब गो के फॉर्म क्या होते हैं आपको पता नहीं तो लिख लो, गो, वेंट, V2 रहेगा इसका, और V3 रहेगा गॉन, और V4 आप V3, और उसके बाद V4 गोइंग। V4 को V1 प्लस ING भी कहा जाता है, जो भी आप यूज करना चाहो आपके लिए जो याद रहेगा आपको। तो V2 क्या है, देखो यहाँ पे V2 की जरूरत है हमें, वेंट है तो क्या आएगा यहाँ पे, ही वेंट टू दिल्ली 2 days अगो। थर्ड का देखिएगा आपके पास सॉन्ग है, ठीक है, सॉन्ग नहीं आएगा, सॉन्ग तो नाउन हो गया बेसिकली। सिंग रहेगा आपका, जो वर्ब होना चाहिए यहाँ पे ये गलती से आ गया है, यहाँ पे सिंग रहेगा। अब सॉल्व करके देखो, सिंग का V1 क्या है, चलो आप लोगों को मैं यहाँ लिखता हूँ, सिंग का V1 क्या है, सिंग है,
और V1 and V2 is sang, V3 is sung, V4 is singing। अब देख लीजिएगा V2 क्या है, sang, तो क्या आएगा यहाँ पे, दे sang अ सॉन्ग, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ए V2 प्लस बाकी का ऑब्जेक्ट। लास्ट वाला बताइएगा राघव, क्या आएगा, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बता देना इसका जवाब जो आएगा, ठीक है। 4th नंबर का मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताने के लिए छोड़ के रखता हूं, ठीक है। वहां पे चेक करूंगा मैं कौन कौन इसको सक्सेसफुली सॉल्व करता है। आपके लिए वर्ब है डांस, ठीक है। राघव डांस किया था, बेसिकली कब किया था, अ वीक अगो। अब आपको बताओ उसका कौन सा फॉर्म आएगा, डांस रहेगा, डांस रहेगा, डांसिंग रहेगा, या फिर जो भी रहेगा आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। अब यहां पे देखिएगा, उसके बाद फिर अपने पास है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर में देखिएगा अपने पास स्ट्रक्चर क्या है इसका, सिंपल फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्ली विल प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिएगा बाकी दोनों के फॉर्मूलाज को अगर हम नोटिस करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस ऑब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट था, प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का। पास्ट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट बन गया। दोनों में जब मैंने आपको हेल्पिंग को बताया, डू और डज बताया था सिंपल प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर डिड बताया, पर दोनों में आपको विजिबल नहीं था फॉर्मूला के अंदर, दोनों ही छुपे हुए थे कि बोले हम तब तक छुपे रहेंगे जब तक हमारी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वही लोग होते हैं देखो एकदम, कि जब तक हमारी जरूरत नहीं पड़ती हम सामने आएंगे, फिर अचानक से सब धुआं धुआं कर देंगे, अब उनका ही नाम होगा। तो वो वाले थे वो। अब ये जो शाल और व्हील है ये पहले से ही रेडी है कि भाई हम यहाँ पे है खड़े, हमारा नंबर आते ही हमें बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन से रहेंगे फिर, जो ऑलरेडी दिख रहे हैं आपको, हेल्पिंग वर्ब शैल एंड विल। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, शैल यहाँ पे मैं लिखता हूं, शैल इज यूज्ड विथ ओनली आई एंड वी, ये दो सब्जेक्ट के साथ ही जाता है, बाकी किसी के साथ बिल्कुल नहीं। बोलता है कि बाकी के साथ मेरी जमती नहीं है, झगड़ा हो गया है मेरा और बिल्कुल जमेगा नहीं, उसने पहले से मान के रखा है। अब उसके बाद बचा है आपके पास विल, ये जाएगा ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूडिंग आई एंड वी, यानी कि आपको सेंटेंस के अंदर आई और वी के साथ शैल भी दिखेगा, विल भी दिखेगा और कोई एरर नहीं होगा। बट आई और वी छोड़ के अगर किसी और के साथ अगर शैल लग गया तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि शैल सिर्फ बोलता है कि मैं आई और वी के साथ ही रहूंगा, बाकी किसी के साथ जाना नहीं है मुझको, ठीक है। और विल बोलेगा कि भाई ठीक है हम किसी के साथ भी चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या है, आई और वी के साथ भी विल लग जाएगा और शैल भी लग जाएगा। बट शैल जो है एक्सेप्ट आई एंड वी किसी और के साथ जाएगा ही नहीं, ये फिक्स है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा दोस्तों, आपकी मर्जी, एक तो शैल लगा दो या विल लगा दो, दोनों सेंस में करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस कि आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो या फिर आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। अब इसमें देखो कि सर ऐसा क्यों, फिर मतलब क्या ऐसा, जब शैल लग रहा है उसके साथ तो विल भी क्यों लग रहा है, तो हम कैसे डिसाइड करें क्या यूज करना है हमें कहाँ पे। बेसिक है बहुत ही, इसमें देखिएगा आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है, खुद अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस चीज की। कैसे, आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, कि मुझे कल क्रिकेट खेलना चाहिए बोल रहा है वो। नीचे वाला आई विल प्ले क्रिकेट, मतलब मैं कल क्रिकेट खेलूंगा ही, बस इंटेंसिटी का फर्क है। एक के अंदर आई शैल प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा ही। जैसे कि आप बोल रहे हो, आपका मत मानना है कि भाई कल पढ़ाई करनी चाहिए, अभी तक तो उतना प्रेशर आया नहीं है, टीचर ने कुछ बोला नहीं है, एग्जाम पास नहीं है, पेरेंट्स अभी भी खाना दे रहे हैं, तो जब तक खाना मिलेगा तब तक पढ़ाई क्या ये करेंगे। तो फिर आप कैसे बोलोगे, आई शैल स्टडी फ्रॉम टुमारो, कि कल से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर घर वालों ने खाना बंद कर दिया तो आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो, कि कल से मुझे पढ़ाई करनी ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें देखो शी के साथ क्या है, शैल लग सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे तो फिक्स है, मैंने बोला आपको आई और वी के साथ ही लगेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे फिर, शी विल लीव फॉर दिल्ली विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में वो दिल्ली के लिए निकलेगी, ठीक है। फ्यूचर का प्लानिंग है इसमें, ये कल यानी कि टुमारो, कल की बात हो रही है। विद्यार्जन स्टूडेंट्स, यानी कि अपने एकेडमी के जो स्टूडेंट्स है विद्यार्जन के, ठीक है, वो क्या करेंगे देखते हैं। विद्यार्जन स्टूडेंट डैश टू वाटर पार्क फॉर अ ट्रिप, वो ट्रिप को गए थे, ठीक है। अब प्लानिंग अभी तक हुई नहीं है, मान लो इनकी कर रहे थे। अब स्टूडेंट को हमने जब बोला कहाँ जाओगे, बोले वाटर पार्क, कौन से वाले, तो सब पता करने लगे। तो उसके अंदर देखिएगा अब गो इनको यूज करना है कि जाना है भाई इनको, अब प्लानिंग है तो क्या यूज करेंगे, विद्यार्जन स्टूडेंट्स। अब इसके साथ शैल लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ठीक है। शैल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ, तो क्या लगाना पड़ेगा, हमारे पास फिक्स क्या है, विल।
विद्यार्जन स्टूडेंट्स विल, अब गो को गो रहेगा, V1 है गो आपका, तो ठीक है V1 आ गया। विद्यार्जन स्टूडेंट्स विल गो टू वाटर पार्क फॉर अ ट्रिप, ट्रिप को वाटर पार्क जाएंगे, ठीक है, मस्त खेलेंगे, मजे करेंगे, ठीक है, ट्रिप हो तो यादगार रहे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आई डैश माई होमवर्क बाय 2 PM, जो देखो होमवर्क हम लाइफ में हमेशा आगे ही करते हैं, ठीक है, हमें प्रेजेंट में कभी करना ही नहीं होता है, ठीक है, होमवर्क हुआ, पढ़ाई हुई, तो वैसे ही ये भी भाई साहब ऐसे ही बोल रहे हैं कि आई डैश माई होमवर्क बाय 2 PM, 2 PM तक कर लूंगा। अब ये बात कर रहा है 10 बजे सुबह के, ठीक है, या फिर आज के 10 बजे बात कर रहा है और कल के 2 PM की, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, उसको बोलना पड़ेगा टुमारो फिर, ठीक है, टुमारो 2 PM, आज के ही 2 PM की बात कर रहा है। तो क्या बनेगा, आई के साथ क्या लग सकता है, शाल, अगर भाई साहब को करना ही होगा तो कि कर ही लूंगा, ठीक है, यहाँ पे अब मान लो कि कर ही लूंगा 2 PM तक, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी ठीक है, पॉसिबिलिटी बताना है तो शाल यूज करेगा, आई शाल। और फिर कौन सा यूज करना पड़ेगा, कोई तो वह भी यूज करना पड़ेगा हमारे लिए, आई शाल कंप्लीट, कंप्लीट क्या बन जाएगा V1, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब, आई शाल कंप्लीट माई होमवर्क बाय 2 PM, ठीक है। अब इसको ये है कि भाई टीचर बहुत मारने वाला है, अगर नहीं बनूंगा तो मुर्गा बना देगा पूरा क्लास के अंदर, वो भी, ठीक है, तो वो भी लड़कियों के सामने, तो दिक्कत है भाई के लिए अपने, ठीक है, इज्जत प्यारी है इसको, तो क्या करेगा फिर ये, आई शाल की जगह क्या यूज करेगा, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क बाय 2 AM, करूंगा ही, कुछ भी हो जाए, ठीक है, किसी भी हालत में। अब देखो राघव है अपने पास, अब राघव के लिए क्या आएगा, विल, ठीक है, शाल का सवाल है क्या, नहीं, तो फिर राघव विल कॉल मी टुनाइट, कॉल क्या बन जाएगा V1, ठीक है, कॉल, कॉल्ड, कॉलिंग, वी के साथ देखो वी विल, ठीक है, वी विल वर्क हार्ड, अगर मान के रखा है तो बहुत हार्ड वर्क करना है, वी विल वर्क हार्ड, या फिर बस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी शैल वर्क हार्ड, करना चाहिए हमको हार्ड वर्क, ठीक है, ये करना चाहिए, उधर वाला करेंगे ही, ठीक है। एरर स्पॉट करो, लास्ट है आपका है अभी आज के लिए, जल्दी से एरर स्पॉट कर दो और खुशी खुशी फिर से एक बार रिवाइज कर लेना इन सब स्लाइड्स को, एरर स्पॉट करके देखो 1 2 3। एक मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आपको फिर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है उसका जवाब, नहीं तो मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है। फर्स्ट वाला देखिएगा, शी शैल कम विथ अस फॉर अ मूवी, इसके अंदर एरर क्या है बताओ, बहुत आसान है, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि शैल किस 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 का लगता है, ओनली विथ आई एंड वी, बाकी का तो करेक्ट है, कम V1 है आपका, बट यहाँ पे शैल की जगह क्या होना चाहिए था, विल, जैसे आप विल लगा दोगे शैल की जगह तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, शी विल कम विथ अस फॉर अ मूवी। सेकंड वाला देखिएगा, दे शैल, अब दे के साथ लगेगा क्या शैल, नहीं, सेम चीज आया और वी के साथ लगेगा, तो इसको कर दो आप विल और प्लेड। अब यहाँ पे भी गलती है, V2 रहेगा क्या, सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्ली विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे V2 दिख रहा है क्या आप लोगों को, नहीं, प्लेड क्या है, V2 है, हमें क्या चाहिए V1, V1 क्या होता है, प्ले, प्लेड का प्ले होता है, तो क्या होना चाहिए फिर यहाँ पे, दे विल प्ले क्रिकेट टुमारो, करेक्ट हो गया। लास्ट वाला आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जवाब क्या है, ठीक है। तो फिर दोस्तों अभी के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे।